रमा चाना पारो वयो नमो नमो महानादाय नायितना गौरा नमाचरव्यादा गौरभरिना हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? हम लोग श्रवण कर रहे थे। 2 दिन पहले हम श्रवण किया। 2 दिन पहले हम लोग श्रवण कर रहे प्रकार से श्रीला महाराज जी, श्रीला भक्त ज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, वो पांचरूला ग्राम में रह रहे और वहाँ पर पांचरूला ग्राम में रह करके कैसे महाराज जी जो हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लगे थे। पांचरूला ग्राम उनके घर के निकट में ही था। उनका गांव और पांचरूला आसपास में थे। वहीं पर वो बच्चों को पढ़ाते थे और वहीं पर ही उन्होंने सबसे पहली बार जो गौड़िया मठ के 2 भक्तों को सबसे पहले वहीं पर ही देखा। एक का नाम था श्री भट्ट कृष्ण ब्रह्मचारी, दूसरे भक्त का नाम था श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी। और उन दोनों को महाराज जी ने सबसे पहली बार देखा। उन्होंने गौड़िया वैष्णव तिलक लगाया हुआ था, उर्दू पुंड तिलक लगाया हुआ था और तिलक के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा चंदन लगाया हुआ था, जैसे कुछ कुछ भक्त लोग यहाँ लगाते हैं। भगवान का प्रसादी चंदन लेकर के मस्तक पर लगा लेते हैं। और उन्होंने नामावली वाला उत्तरीया पहना हुआ था जिसके ऊपर भगवान का कोई न कोई नाम लिखा हुआ था। ऐसे वाला उत्तरीया पहना हुआ था। इसमें कुछ डिस्टर्बेंस है उल्टा, उसके बिना ही अच्छा आवाज ऐसे आ रही थी। तो महाराज जी ने मधुसूदन ब्रह्मचारी जो कि शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य थे और श्री भट्ट कृष्ण ब्रह्मचारी जो शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी के शिष्य थे, इन दोनों को सबसे पहली बार अपने गांव में देखा पांचरूला। और उनके हाथ में हरि नाम की माला थी। वो मध्यम स्वर से हरि नाम का जप कर रहे थे। उनको देख करके महाराज जी ने उनसे वार्तालाप करना प्रारंभ किया। आप लोग कहाँ से आए हैं और इस गांव में आने का उद्देश्य क्या है? आप जो मंत्र जप कर रहे हैं ये कौन सा है? और आपकी आयु अभी बहुत कम है तो आप लोग साधु क्यों बन गए? अलग अलग महाराज जी ने उन लोगों से प्रश्न किए और उन्होंने भी महाराज जी के सारे प्रश्नों का बड़े ही धैर्य के साथ में प्रीतिपूर्वक उत्तर प्रदान किया। महाराज जी हम लोगों को बताते थे बार बार इस बात को कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने उनसे जो कुछ भी पूछ रहा था बड़े प्यार से अपना सारी चीजों का उत्तर दे रहे हैं। तो इसीलिए मन को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पहले कुछ ऐसा वाला मेरा अनुभव था कि साधु से कोई भी बात जो है मन में आए वो नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि वो एकदम से गुस्सा कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। सरल हृदय से उनसे बात पूछी नहीं जा सकती। सरल हृदय से बात नहीं किस लिए नहीं पूछी जा सकती सरल रूप में बात? क्योंकि सभी साधु जो हैं वो वास्तविक रूप में उत्तर प्रदान नहीं कर। जहाँ पर उनको अपनी कहीं पर उनकी कमी होती है वो वाली चीज का उत्तर कैसे देंगे? इसीलिए वो उस उत्तर को गोलमोल कर जाते, टाल मटोल करते। और अगर कोई ठीक से पूछने वाला हो उनको टाल मटोल ना करने दे तो वो क्रोधित हो जाते। जैसे हम लोगों ने कल पहले उदाहरण सुना एक महाराज जी वाला ही कि कैसे उनके गांव में एक साधु आए थे और उन्होंने उनकी माता जी उन्होंने महाराज जी को ही बोला कि आप इनकी सेवा कर दो। तो महाराज जी सेवा करने लगे। अभी उनसे बातचीत करते करते महाराज जी ने पूछा कि आपके आराध्य देव कौन? तो एकदम से वो कहते मेरे और आराध्य देव मैं ही तो वही वस्तु हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। तो मैंने और किसकी आराधना करनी? तो महाराज जी ने कहा कि
ये वाली बात तो मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, क्योंकि आप साधु हैं ये तो ठीक बात है, किंतु भगवान तो हमारे मंदिर में गदाधर शालिग्राम शिला के रूप में पूजित होते हैं, तो भगवान तो अलग चीज है, आप तो भगवान नहीं है। तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं ही भगवान। तो आप भगवान हो तो मैं कौन हूँ? तो कहते तुम भी भगवान, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, जो मंदिर में रखे हैं वो भी भगवान है, और जो बाकी सारे लोग हैं वो भी भगवान। तब महाराज जी ने एकदम से उनको बोल दिया, अगर सच बात है, अगर ये वाली कि आप भी भगवान मैं भी भगवान, तो फिर मैं आपकी सेवा क्यों करूं? मैं आपकी सेवा क्यों करूं? अगर मैं ही भगवान हूं तो मेरे को किसी की सेवा करने की क्या आवश्यकता है? तो एकदम से गुस्सा करके मत करो फिर सेवा। तो महाराज जी कहते हाँ नहीं करूंगा। तो उठ करके अपना जाने लगा। महाराज जी की माता जी जो है वो एकदम से डर गई, भयभीत हो गई कि ये साधु हमारे यहाँ से बिना खाए चला जाएगा, क्रोध करके चला जाएगा तो हमारा अमंगल होगा। तो महाराज जी तो अपनी माता जी को कह रहे जाने दो, ऐसे साधु को जाता है तो जाने दो। वो उल्टा गुस्सा कर रही है और साधु भी बोल रहे हाँ मैं जा रहा हूँ, तो जाना तो जाओ। किंतु माता जी चिंतित हो गई, इसीलिए महाराज जी को वहां से हटा दिया कि आप जाओ, यहाँ सेवा करने की आवश्यकता नहीं। तो ये साधु ने गुस्सा किया ना? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आगे बात उत्तर देने के लिए उसके पास में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए क्या कर दिया? गुस्सा कर दिया, इसलिए गुस्सा कर दिया। अभी और एक उदाहरण हम श्रवण करते हैं बार बार कि शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, अगर ठीक चलता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आवाज तो हो रही है, जा रही, सुनाई दे रहा। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी एक हमने उदाहरण सुना कि किस प्रकार से महाराज जी के गांव में उस साधु ने क्रोध किया। केवल कल भी सुना था बात, अभी भी सुना। दूसरा एक उदाहरण हम लोग श्रवण करते हैं कि अम्बाला में एक बार शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और उनके साथ में शिला कृष्णदास बाबा जी महाराज, ये दोनों गए हुए थे और जिसके घर पर रुके हुए थे वो थे रेलवे के सुपरिटेंडेंट, उनके घर पर रुके हुए थे। तो वो सुपरिटेंडेंट जो है एक दिन वो बोलता है श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को और बाबा जी महाराज जी को कि भगवान आए हुए हैं अम्बाला में, मैं आपको भगवान के दर्शन कराने के लिए लेके चलता हूँ, आप लोग चलो, भगवान के दर्शन कराऊंगा। तो महाराज जी ने, श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बड़े पोलाइटली अवॉइड किया, बड़ी नम्रता पूर्वक उस बात को टालने का प्रयास किया। क्या कहने लगे कि हम लोग यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हैं, अभी मेरे को कुछ कथा कीर्तन अभी अपने आप से बैठ करके पहले पढ़ूंगा, समझूंगा उसको, तभी तो फिर मैं शाम को बोलूंगा, तो इसीलिए मेरे पास ना समय नहीं है, मैंने अभी ग्रंथ को बैठ करके पढ़ना है और कीर्तन को भी पढ़ना है ध्यान से, तब फिर शाम को अच्छे से व्याख्या कर पाऊंगा। मैं आया तो इसी उद्देश्य से हूँ, यहाँ पर कथा कीर्तन करूंगा, तो आपके साथ चला जाऊंगा भगवान के दर्शन करने, तो मेरे को समय नहीं मिलेगा फिर अपना पढ़ने का, तो इससे मेरे को भगवान का दर्शन करने नहीं जाना। किंतु वो सुपरिटेंडेंट उनके पीछे पड़ गया। तब फिर कोई उपाय नहीं देख करके उनके साथ में चले गए कि भगवान अभी ट्रेन से चले जाएंगे, आधे घंटे के लिए केवल स्टेशन पर हैं, तो इसलिए अभी अभी दर्शन कर लो। तब श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी गए और वो साधु जो भगवान जिसको जो कह रहा है वो व्यक्ति उससे मिलाया। वो कहते हैं ये भगवान है, इन्हीं से ही आपको मिलाने के लिए लाया हूँ। फिर श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने वहां पर भी बड़े ही सरलता पूर्वक, दीनता पूर्वक, किंतु दो तरह की बातें होती हैं। एक है बड़े प्रेम से ही पूछा, किंतु फर्म होकर के पूछा, पोलाइट प्लस फर्म। फर्म मतलब दृढ़ निश्चय करके एकदम से कि आप कृपा करके मेरे को अपना परिचय देंगे, आपका परिचय बतलाएंगे। तो उसने क्या बोल दिया एकदम से? वो साधु बोलता है आई एम कृष्णा, आई एम चैतन्य, आई एम राम, आई एम जीसस क्राइस्ट, आई एम मोहम्मद, मैं ही सारा कुछ हूँ। ऐसी बात बोल दी, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ और मैं ही अल्लाह हूँ और मैं ही जीसस क्राइस्ट हूँ। इस प्रकार की बात उन्होंने बोल दी। तब फिर श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने फिर से पोलाइटली का मतलब विनम्रता पूर्वक, किंतु साथ ही साथ में फर्म,
फर्म होकर के। फर्म होना मतलब क्या होता है? फर्मली मतलब कि जोर दे करके अच्छी तरह से पूछा उनसे कि आप कृपा करके मेरे को एक स्वस्थ व्यक्ति समझ करके मेरे से बातचीत करो। मैं स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ दिमाग से। जो दिमाग से बीमार हैं वो तो आपकी इन बातों पे विश्वास करेंगे कि आप कौन हैं, कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, चैतन्य भी हैं, अल्लाह भी हैं और जीसस क्राइस्ट भी हैं, ईसा मसीह भी हैं। जिनका दिमाग खराब होगा वो तो आपकी बात पे विश्वास करेंगे, किंतु मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति हूँ। आप कृपा करके मेरे को अपना ठीक ठीक परिचय बतलाओ। तो उन्होंने एकदम से गुस्सा करके क्या बोल दिया? उन्होंने बोला रूजवेल इज कैट टूमिंग एंड दूसरा क्या नाम है उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति, उन दोनों का नाम लेकर के, एक का नाम रूजवेल, उसने कहा रूजवेल इज कैट टू मी, और दूसरा अमेरिका का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम बोलते हैं इज डॉग टू मी, वो मेरे लिए कुत्ते के जैसा है, वो मेरे लिए बिल्ली जैसा है। इस प्रकार से बोल दिया। तब श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने फिर से आगे बोला कि आपको इतना अधिक क्रोध क्यों आ रहा है? मैं तो आपसे क्या पूछ रहा हूँ, केवल आपका परिचय पूछ रहा हूँ, और मैं स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति हूँ, मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। मेरे को आप कृपा करके उत्तर प्रदान कर देते तो अच्छा होता। तो और गुस्सा करने लगा एकदम से। उनके साथ में जो लोग थे वो क्या कहते हैं श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को कि आप भगवान को गुस्सा दिला रहे हो, आप भगवान को व्यर्थ के प्रश्न कर रहे हो, भगवान को गुस्सा क्यों कर रहे हो, ऐसे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तो श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने तो कुछ बोला नहीं। वो सुपरिटेंडेंट जो है थोड़ा सा बुद्धिमान है, तो उसने बोल दिया उन लोगों को कि ये भगवान है, कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, ये भक्त है श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। तो भगवान और भक्त के बीच में बातचीत हो रही है, उनको आपस में करने दो, तुम शांत रहो, चुप रह जाओ। तो उनको शांत कर दिया। अब श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने फिर से पूछा उनसे कि आपके इतना अधिक क्रोधित होने का जो कारण है, दुख है आपके मन में किसी चीज का, दुखी होकर के व्यक्ति इस प्रकार की ऊट-पटांग बातें बोलता है, तो आपके मन में दुख किस चीज का है वो अगर बोल दो तो अच्छा हो। तो एकदम से उनके मुंह से निकल गया गुस्से में कि मैं फ्रीडम फाइटर, मेरी पत्नी जो है, मैंने बहुत सालों तक सेवा की देश की, मेरी पत्नी बीमार पड़ गई बहुत अधिक, उसको इलाज नहीं करा के दे रहा कोई भी, मेरे को पागल समझ रखा कि मैंने इतना अधिक देश के लिए काम किया, अभी मेरी पत्नी बीमार है, उसको ठीक से कोई देखना नहीं चाहता और वो मर गई उसी में। इसीलिए मेरे को हुआ कि ये बहुत सारे लोग ये मेरे को पागल समझते हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, इनको अभी अच्छी तरह से पागल बनाऊंगा। मैं इनको पागल बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये ढोंग करना शुरू कर दिया, स्वांग रचना शुरू कर दिया। मैं कौन हूँ? भगवान हूँ। मैंने स्वांग रचना शुरू कर दिया और अब जिसको भी बोलता हूँ मैं भगवान हूँ, वो मेरे साथ साथ अपना मेरी पूजा करता है, मेरे साथ चलता है, मेरे को पैसे देता है, मेरे लिए पागल जैसा हो जाता है। आप कुछ विभूति दिखाते हैं तो कहते हैं वो मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ बोलता हूँ उसी में हजारों लोग पागल हो गए। तो बहुत अच्छा। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी केवल हाथ जोड़ करके कि ऐसा करना अच्छा नहीं है, भगवान अपने आप को कहना ये बात अच्छी नहीं, उसके कारण लोगों को पागल बनाना ये अच्छी बात है नहीं, ये कह करके आ गए। अभी इन्होंने क्रोध क्यों किया? क्रोध क्यों किया? पहले वाला जो बताया, महाराज जी के गांव में साधु आया था, महाराज जी को बोलता मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरा क्या परिचय और पूछ रहे हो, मेरे आराध्य देव क्या है, ये क्या पूछ रहे हो? तो क्यों क्रोध किया? क्योंकि उत्तर नहीं है आगे देने के लिए। इन्होंने क्रोध क्यों किया? इनके पास भी आगे उत्तर देने के लिए कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ और था, तभी तो क्रोध किया। तो इसीलिए इससे क्या पता चलता है कि जब किसी के पास में उत्तर देने के लिए होता नहीं है ठीक ठीक रूप में, तभी उसको क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। उसका क्रोध का कारण क्या बना? अपनी कमजोरी, स्वयं ठीक से उत्तर जानता नहीं है किसी चीज का, इसलिए क्रोध करने लग पड़ता है। नहीं तो साधु महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने बट कृष्ण से प्रश्न किए, मैंने मधुसूदन से प्रश्न किए, उसके बाद में भी फिर जब शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी से मिला
श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी से पूछा, मिला, जिस भी तरह का कोई प्रश्न क्यों नहीं कर लो, उनको उसमें कोई असुविधा नहीं होती। वो उत्तर देते हैं, उसका ठीक ठीक बात समझा देते हैं। परीक्षित महाराज जी ने बहुत सारे प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी कहीं पर भी क्रोधित नहीं हुए, सारी बातों का उत्तर दिया। अर्जुन ने बड़े सारे प्रश्न रखे कृष्ण के समक्ष। कृष्ण ने कहीं पर भी, कृष्ण उद्विग्न नहीं हुए, अशांत नहीं हुए, उन्होंने उत्तर दिया सारी बातों का। किस लिए? क्योंकि उनके पास उत्तर है, क्योंकि वो सत्य बात बोल रहे हैं, इसलिए उनको क्रोध नहीं आता। वो अपना शांत चित्त से ही उत्तर प्रदान करते हैं, उनको असुविधा नहीं होती। इसी प्रकार से जो वास्तविक साधु होगा, वास्तविक रूप में जो गुरु हैं, उनको किसी को भी कोई प्रश्न का उत्तर देने में कहीं कोई असुविधा नहीं होती। जो चीज नहीं जानते हैं उसके लिए भी बोल देते हैं कि ये चीज मेरे को अभी पता नहीं है, और जो चीज जानते हैं उसका भली प्रकार से उत्तर अपना प्रदान कर देते हैं। और ये शांत रहने वाले होते हैं। कौन? गुरु, वैष्णव, भगवान, ये शांत है, शांत चित्त। किस लिए? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण का कोई अगर भक्त है वो निष्काम है। निष्काम मतलब उसकी जागतिक कोई भी कामना नहीं है, इसलिए वो कैसा होएगा? शांत एकदम। जिसको आपसे कोई कामना ना हो वो आपके प्रति क्रोध करेगा। क्रोध कब करता है व्यक्ति किसी के ऊपर? जब आपसे कोई आशा है, आप उसकी उस आशा को पूरा नहीं करते, तब वो आपके प्रति क्रोध करता है। ये एक श्रेणी के लोग। दूसरा क्रोध कौन करता है? मेरे माता पिता, गुरुजी, जो मेरे बहुत बड़े हितैषी, वो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। उनका गुस्सा करना, क्रोध करना, वो मेरे मंगल के लिए होता है, वो दूसरी प्रकार का। माता पिता जो क्रोध करते बच्चे के ऊपर, वो मंगल के लिए करते हैं, वो दूसरी प्रकार का। अन्यथा भक्त जो होगा वो तो शांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। जिनके मन में संसार की वस्तुओं को भोग करने की कामना, वो अशांत होंगे। भुक्ति मुक्ति, जिनको क्या चाहिए? मुक्ति की कामना है जिनकी, मेरे को मोक्ष मिले, मेरे को मोक्ष मिले। अरे भाई, मोक्ष क्यों मिलेगा तुम्हारे को? तुमने अगर कोई गलत काम किया, उसका फल तुम भोगोगे नहीं तो और कौन भोगेगा? नहीं नहीं, मेरे को फल नहीं भोगना, मेरे को फल नहीं भोगना, मेरे को मुक्त होना है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होएगा? मुक्ति कोई देगा नहीं, क्योंकि तेरे को तो फल भोगना है पहले। अभी उसी में ही असुविधा करके क्या होएगा? अशांत रहेगा। शांत कौन होएगा? उसको पता है कि मैंने जो भी भूल कर दी है, अब मेरे को इसका दंड भोग करना ही करना है, और मेरे को क्या करना है? इसी को भोग करते करते ही मेरा इससे छुटकारा है। उसके बाद में मेरा जीवन अलग प्रकार का होगा, अभी नहीं हो सकता ऐसे। तो वो कैसा हो जाएगा? एकदम से शांत। जो दंड मिलना है, मेरे को मिलना है, उसमें मेरा ही अपना किया धरा है, इसलिए उसको क्या हो जाएगा? शांति पड़ जाएगी, वो शांत रहेगा। नहीं तो कैसे कोई शांत रहेगा? इसीलिए बोल दिया कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण का भक्त निष्काम है, उसको इसलिए वो शांत रहता है। इसलिए उससे अगर भगवान से संबंधित कोई व्यक्ति कुछ भी पूछता है, उसको उसमें असुविधा नहीं होती, उल्टा आनंदित होता है। सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए जब परीक्षित महाराज अलग अलग प्रश्न रखते हैं। जब उन्होंने कृष्ण के विषय में भी प्रश्न रख दिया कि कृष्ण भगवान होकर के भी उन्होंने क्या कर दिया? जुगुप्सितम कार्यम, एकदम घृणित कार्य भगवान ने किया। माखन की चोरी, पर स्त्रियों के साथ में रास लीला इत्यादि, ये तो साधारण व्यक्ति को भी शोभा नहीं देता। उन्होंने गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिया, साधारण व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए। दोषपूर्ण कार्य, जुगुप्सितम, घृणित कार्य। और फिर उनको कहा नदी में से नग्न अवस्था में निकल करके आओ। फिर उनको कहते हैं कि अपने हाथ भी जो है ऊपर करो। इस प्रकार के काम भगवान ने करवाए। जुगुप्सितम, घृणित बातें ये वाली सारी। तो भगवान हो करके मेरे को ये दूसरी तरफ से समझ भी आ रहा है कि ब्रह्मा जी आके उनकी स्तुति कर रहे हैं। गिरिराज को उन्होंने धारण कर लिया, इंद्र का उन्होंने मान मर्दन किया, कितने सारे असुरों का वध किया, कितने सारे रूप एकदम से बनाए,
कितने भवन बना दिए उन्होंने, सारी चीजें मेरे को समझ आ रही हैं कि भगवान है, बहुत बलशाली हैं। और बचपन से यही सारी चीजें सुनता भी आ रहा हूँ, मेरे को विश्वास भी है कि वो भगवान है। किंतु भगवान होने पर भी ये वाले जो उन्होंने कार्य किए सारे, ये वाले उन्होंने किस लिए किए, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही उनकी। तो पूछने में कोई संकोच किया? संकोच तो नहीं किया पूछने में, एकदम से स्पष्ट रूप में पूछ लिया बिल्कुल। और उन्होंने भी क्या किया, फिर उत्तर प्रदान किया सुखदेव गोस्वामी जी ने भी, कि वो भगवान है और ये जो सारी क्रियाएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे के कारण अगर तुम्हें पता चलेंगे तब तुम्हारा उस प्रकार का कोई भावना नहीं रहेगा। कृष्ण की महिमा देखोगे उल्टा और अधिक। क्या कारण है? पहला कारण कि ये जो गोपियां हैं ये कृष्ण, ये साधारण जगत की स्त्रियां नहीं हैं और कृष्ण साधारण जगत के पुरुष नहीं हैं, ये भगवान है स्वयं। और गोपियां जो हैं ये उनकी कौन है? क्या श्लोक बताया वो वाला ब्रह्म संहिता का, जिसमें आया कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, ये वाला नहीं, एक दूसरा श्लोक है जिसमें गोपियों के लिए बताया कि उनकी कौन है। इसमें आया ये वाला, इसमें ये वाला नहीं आया। उसमें वो वाला वर्णन आता है, निज रूप कला दया भी न, क्या आया इसमें? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी निज रूप कला भी, ये वाला नहीं है, तब भी ये वाला नहीं है। देख लो 9 संख्या। मैं आदि पुरुष अनुभव श्री गोविंद भगवान का भजन करता हूँ कि जो प्राणी मात्र के आत्म स्वरूप होकर के भी अथवा गोलोक निवासी अन्य प्रिय वर्गों के परम श्रेष्ठ होने के नाते जीव आत्मा की तरह उनके निकट रहकर भी आनंद चिन्मय रस अर्थात परम प्रेममय उज्ज्वल नामक रस के द्वारा सराबोर स्वरूप वाली एवं निज स्वरूप होने के कारण आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति स्वरूपा गोपियों के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं। इस श्लोक में क्या बता दिया कि जो गोपियां हैं, ये जो राधा रानी है, ये कौन है? ये कृष्ण के भीतर में ही, कृष्ण और राधा ये दोनों एक ही हैं, अलग है नहीं। कृष्ण शक्तिमान पुरुष हैं और राधा रानी कौन है? उनकी ही शक्ति है। इस जगत में एक व्यक्ति की शक्ति जो है वो उसके भीतर में रहती है और उसके द्वारा वो अलग अलग कार्य करता रहता है। आंखों से देखता है, आंखों में देखने की शक्ति ना हो तो देख सकता है? नहीं। कानों में सुनने की शक्ति ना हो तो सुन सकता है? नहीं। जीवा में बोलने की शक्ति ना हो तो बोल सकता है? नहीं। हाथों में काम करने की क्षमता ना हो, शक्ति ना हो तो काम कर सकता है? नहीं। तो शक्ति है ना, तभी तो काम कर रहा है अलग अलग तरह के, बुद्धि से भी, मन से भी, शरीर से भी, इंद्रियों से भी। तो शक्ति तो है हमारी, किंतु हम अपनी उस शक्ति को कुछ कुछ कामों में तो दिखा सकते हैं। मैंने बोरी उठा ली कोई भारी, मैंने किसी को पिटाई लगा दी, मैंने बुद्धि से कुछ काम कर लिया, ये काम तो कर सकता हूं मैं, किंतु मैं अपनी शक्ति को बाहर में प्रकटित करके रख नहीं सकता ऐसे जैसे मैं दिखला दूं। जैसे मैंने अपने केश काट दिए तो मैं सामने रख सकता हूं ना कि ये मेरे केश हैं। मैंने नाखून काट दिए, ये मेरे नाखून है, ये तो दिखा सकता हूँ, ये तो मैं दिखा सकता हूँ ना। मेरे मन में क्या चल रहा है मैं लिख के दे सकता हूँ, बोल के दे सकता हूँ, ये तो दिखा सकता हूँ। किंतु मैं अपनी उस शक्ति को जो मेरे, जिसके द्वारा मैं सारे काम करता हूँ, उस शक्ति को क्या मैं बाहर में प्रकटित करके दिखला सकता हूँ? बाहर में एक बोतल में भर के मैंने अपनी शक्ति को दिखा दिया, भर के दिखा सकता हूँ? नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ? मनुष्य हूँ। किंतु भगवान जो है सर्वशक्तिमान, वो अपनी शक्ति को पूरी तरह से क्या करते हैं? निकाल करके प्रकटित करके दिखला देते हैं। और उनकी उसी शक्ति का नाम क्या? पूर्ण शक्ति का नाम श्रीमती राधा रानी। तो वो और उनकी शक्ति दो अलग अलग चीजें हैं ना, एक ही है, एक ही चीज है। और फिर आगे जो गोपियां हैं वो कौन है? वो राधा रानी की काय व्यूह हैं, अर्थात राधा रानी ने ही अपनी काय में से, अपने शरीर में से उनको प्रकटित किया है। तो इसीलिए कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधिका राधा रानी से ही अंगों से प्रकटित, फिर काय व्यूह स्वरूपा जो गोपियां,
ये एक ही वस्तु हैं, अलग है ही नहीं। तो इसीलिए उनका प्रेममय जो सारा, जैसे अब मैं अपने हाथ से अपने गाल पे हाथ लगाऊं, अपने अधरों पे हाथ लगाऊं, ओष्ठ पे, अपने मस्तक पे हाथ लगाऊं, अथवा कहीं पर भी किसी भी चीज को स्पर्श क्यों नहीं करूं, तो क्या मैं किसी दूसरे को स्पर्श कर रहा हूं? किसको स्पर्श कर रहा हूं? अपने आप को। अपने हाथ से अपने गाल को सहला रहा हूं, तो इसमें कोई असुविधा है? मैं किसको कर रहा हूं? अपने आप को कर रहा हूं, जिस भी भावना से कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में जो भी विलास करते हैं, वो कैसे वाला विलास है? उनका अपनी ही शक्ति के साथ में विलास करना है। इसीलिए हमारा इस जगत में जो स्त्री पुरुष और उधर राधा रानी और कृष्ण और गोपियां, इसमें क्या है? जमीन और आसमान का अंतर है। वो तो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। फिर दूसरा उदाहरण दिया सुखदेव गोस्वामी ने कि देखो, शंकर जी विष पान कर सकते हैं, शंकर जी विष पान कर सकते हैं, तो आप एक बूंद विष पान कर सकते हो? तो नहीं, विष पान करने से क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। शंकर जी ने पान किया, उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? शंकर जी ने पान किया, उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? इसके लिए बताया उन्होंने क्या किया? अच्युत गोविंद नाम भेषजम। उन्होंने क्या किया? पहले अच्युत गोविंद भगवान के नाम पुकार करके पूरी तरह से भेषजम, भेषजम मतलब वैक्सीनेशन, उन्होंने पहले वैक्सीन ले ली। किस चीज की वैक्सीन ली? भगवान के नाम की। अच्युत गोविंद नाम भेषजम। जैसे कोई व्यक्ति अगर पहले से वैक्सीन ले ले, तब क्या होता है? उसके ऊपर जो चीज आएगी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए शंकर जी ने अच्युत गोविंद नाम का भेषज ले लिया और उसके बाद में फिर क्या किया? विष पान किया। उनको इससे कोई भी कुछ हुआ ही नहीं। तो कह रहे हैं जिनका नाम भेषज का काम करता है, वैक्सीनेशन का काम करता है, शंकर जी को विष का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, जिसके कारण अगर वही प्रभु जिनका नाम है अच्युत, जिनका नाम है गोविंद, वही प्रभु जो है वो अगर विष पान करेंगे, उससे उनकी हानि होएगी कुछ या नहीं होएगी? जो वैक्सीनेशन का मतलब ऐसी किसी जगह से कुछ ले लिया जिसके ऊपर वो चीज ही ऐसी है जिसके ऊपर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज का, उसी में से थोड़ा सा लेकर के क्या किया? हमने इंजेक्ट करा लिया अपने लिए, तो उनका क्या होगा? तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि वो कृष्ण जो है वो कौन है? शंकर जी के भी आराध्य देव हैं। जो कार्य शंकर जी ने किया विष पान करने का, साधारण मनुष्य वो वाला काम भी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो मरेगा। तब फिर कृष्ण जो क्रिया करते हैं, उस क्रिया को मन के द्वारा भी कभी नहीं करते, मन के द्वारा भी नहीं करते। ये उन्होंने जो कार्य किया, उस कार्य को करने का उद्देश्य बहुत अलग है, बहुत अलग है। उसको समझना वो भी एक कठिन कार्य। कैसे? उसके लिए और एक उदाहरण दिया। भगवान श्री रामचंद्र के निकट में दंडकारण्य के ऋषियों ने कहा कि आप भगवान हैं, पर ब्रह्म हैं, हम गोपियों के जैसे भावनाओं वाले हैं, आप हमारे को क्या करो? हमारे को सिद्धि प्रदान करो, हमारे को सिद्धि प्रदान करो, हमारे साथ में हमें गोपियों की भांति स्वीकार करो, आप पर ब्रह्म हो। तो राम भगवान ने क्या बोल दिया कि नहीं, मैं ये वाला कार्य नहीं कर सकता, मेरे में इस कार्य को करने का सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। तो उन्होंने कहा किंतु आप भगवान हैं, आपको सारे भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करना चाहिए, हम आपका भजन करती हैं, आप पर ब्रह्म हैं। तो कृष्ण, उन्होंने क्या उत्तर दिया भगवान रामचंद्र ने कि कृष्ण के रूप में मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। कृष्ण तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकता। तो इसलिए राम भगवान का भी बतलाया कि वो भी अपने सारे भक्तों की अभिलाषा को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कौन है? भगवान के अवतार हैं।
स्वयं भगवान नहीं है, स्वयं भगवान है श्री कृष्ण। इसलिए वो उनमें सामर्थ्य है, वो क्या कर सकते हैं, सब प्रकार के भक्तों की सब प्रकार की अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। राम भगवान नहीं कर सकते। तो ये कृष्ण का महिमा है या फिर कृष्ण में उल्टा दुर्गुण है? भगवान राम ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते समस्त भक्तों की। कृष्ण किंतु सारे भक्तों की कामना को पूर्ण कर सकते हैं। कौन बड़ा हुआ? कृष्ण। गुणशाली कौन हुए अधिक? कृष्ण। सारे भक्तों की कामना को पूर्ण करे जैसा वो भक्त चाहते हैं, उनकी कामना को पूर्ण करने में योग्य है कृष्ण। ये उनकी महिमा है। यही गोपियां ही सारी चाहती हैं कि उनके घर में क्या करे, माखन की चोरी करें। उन्होंने माखन बनाया, कृष्ण माखन खाएं चाहती हैं। अगर ये हमारे यहाँ पर हमारे देने से खाए बहुत अच्छा, नहीं देने पर मांग करके खाए और अच्छा, और चोरी करके खाए उससे भी अच्छा। क्यों? इसको तो हमने खिलाना उल्टा, ये नटखट पन करके मांगेगा क्या, नहीं खिलाएंगे, जितना मांगेगा उतना खिलाएंगे। किंतु जो शरारतें करके जो हमारे हृदय को आनंद प्रदान करता है, ये एक बहुत अलग प्रकार की चीज, उसकी वो कामना करती हैं उल्टा कि इस बार आए देखते हैं और क्या करता है। कभी आता है दबे पांव आता है, कभी आता है एकदम से अपने आभूषणों को, इतना चतुर है छोटा सा होने पर भी आभूषणों को क्या करता है, हाथ से जोर से पकड़ लेता है जिससे शब्द ना करे। माता ने कमर में करधनी बांधी हुई है, करधनी तो नहीं, करधनी हाथ में बांधते, इसको पता नहीं क्या कहते, मेखला बांधा हुआ पेट के ऊपर, तो उसमें घंटियां हैं, तो उनको वो पकड़ लेते हैं बड़ी चतुराई से और तब धीरे धीरे जाते हैं। तो अलग अलग कभी क्या करते हैं, देखते हैं दीपक जल रहा है, जाऊंगा तो कोई देख सकता है, तो इसलिए सबसे पहले दीपक को बुझाना कैसे है, मुख कमल समीरे, मुख कमल जो है इसमें से जो वायु फूंक मार करके उसको पहले बंद करूंगा, उसके बाद में फिर क्या करूंगा, माखन चोरी करूंगा। तो इसमें कितनी बुद्धि आ गई है छोटा सा होने पर भी। कभी कभी कोई देख लेता है तो एकदम से शांत, चुप, बोलना नहीं कुछ भी, ऐसे उनको संकेत करते हैं, एकदम शांत हो जाओ, कुछ नहीं बोलना, नहीं तो बाद में तुम्हें देखूंगा अच्छे से। तो उस तरह से करके उनको डराते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को देखने के लिए वो गोपियां अपने मन में अपनी आप इच्छा करती हैं कि ये ऐसे चोरी करने के लिए आए, प्रार्थना करती हैं, और कोई भगवान उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान नहीं कर सकते, राम भगवान नहीं कर सकते, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है, किंतु कृष्ण कर सकते। तो ये उनकी महिमा हुई या फिर उनका उल्टा दोष हुआ, दुर्गुण है, महिमा है। तो इसलिए उनका माखन चोरी करना, उनका गोपियों के वस्त्रों को हरण करना, उनके पर स्त्री होने पर भी उनके साथ में रास लीला क्रीड़ा इत्यादि करना, ये सारा कुछ एक तो है, वो स्वयं उनके अपने ही उनके क्या है, उनकी अपनी शक्तियां, उनसे अलग नहीं है, एक ही है, फिर भी ये सारी लीला प्रकटित करते हैं। उसके जो विशेष विशेष कारण हैं, अगर कोई ठीक ठीक रूप में जाने तब उसको क्या पता चलता है, कृष्ण की कैसी महिमा है, अद्भुत महिमा, कृष्ण की अद्भुत महिमा है। तो इसीलिए इन सारी बातों को बतलाने में शुकदेव गोस्वामी को क्रोध नहीं आया। तुमने मेरे आराध्य देव को एकदम से तुमने ब्लेम लगा दिया कि वो घृणित कार्य कर रहे हैं, ऐसा बोला उन्होंने। क्रोध किया, तुम क्या पूछ रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे बोला तो कुछ भी नहीं बोला, सारी चीजों का उत्तर प्रदान किया। तो इससे क्या पता चलता है, उनके पास में उत्तर है, तभी तो उत्तर प्रदान कर रहे हैं, वो जानते हैं तभी बोल रहे हैं, समझते हैं, इसलिए अच्छी तरह से समझा दिया उल्टा। जब अच्छी तरह से समझा दिया तो परीक्षित महाराज क्या बन गए, उनके अत्यधिक ऋणी बन गए, अत्यधिक ऋणी, जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी बन गए। तो इसलिए साधु पुरुष कैसा होगा, वो भली प्रकार से, अगर कोई व्यक्ति श्रद्धालु होकर के किसी वस्तु को पूछ रहा है तो साधु उसको अवश्य क्या करेंगे, उसका यथा उचित उत्तर जो है वो अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो इसीलिए भट्ट कृष्ण ब्रह्मचारी और मधुसूदन ब्रह्मचारी, महाराज जी ने इनसे प्रश्न किए और उन्होंने क्या किया,
बड़ी अच्छी तरह से महाराज जी के प्रश्नों के उत्तर दिए। महाराज जी बड़े ही प्रसन्न हो गए उनसे। बड़े प्रश्न करने पर सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, धैर्य पूर्वक देते हैं और सोच विचार करके देते हैं, शास्त्र की बात से प्रमाण दे करके बोलते हैं। ऐसे मनगढ़ंत तो बात कुछ भी नहीं बोल रहे, ये तो बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। फिर महाराज जी ने उनसे क्या, उन्होंने जब महाराज जी से पूछा कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, तब महाराज जी ने अपने विषय में भी सारा कुछ बतलाया। मैं मास्टरी करता हूँ, पढ़ाता हूँ लोगों को। तब फिर उन्होंने महाराज जी को बोला आप क्या पढ़ाते हो, सारा कुछ पूछ लिया। तब उन्होंने क्या बोला, कल हमने इस विषय को सुना था, भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक वचन महाराज जी को सुनाया। क्या कह करके, जड़ विद्या जतो मायार वैभव तोमार भजने बाधा अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करे गाधा। ये वाली बात सुनाई। क्या कहा कि आपने जो सारी पढ़ाई की अभी तक और जो सारी पढ़ाई आप अभी बच्चों को करवा रहे हो, इस पढ़ाई का नाम क्या है, एक साथ में जड़ विद्या। ये जड़ विद्या है, इसका चेतन वस्तु के साथ में संबंध नहीं है, आत्मा के साथ, भगवान के साथ इसका संबंध नहीं होने के कारण इसको क्या कहते हैं, जड़ विद्या। इसका नाम जड़ विद्या है। कल हमने इसको विस्तार से सुना था। संसार में जो कुछ भी हम सीखते हैं, जिसका शरीर से और इस संसार से लेना देना है, यहीं की कुछ सुविधा असुविधा वो कर सकती है, उस सारी विद्या का नाम क्या है, जड़ विद्या। सारी जड़ विद्या। आगे इसका मेरे को कुछ भी, इससे कुछ सुविधा नहीं मिलेगी। आगे चल के मतलब मेरे वृद्धावस्था आने पर अथवा मेरे मृत्यु आने पर ये मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। कोई भी चीज, मैंने आज बिल्डिंग बनाना सीख लिया, मैंने आज नक्शा बनाना सीख लिया, मैं आर्किटेक्ट बन गया हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, मैं बहुत बड़ा फाइनेंसर हूँ, मैं फाइनेंसिस का सारा कुछ जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ। जितनी भी सारी वस्तुएं, मैं इतनी वस्तुओं का मालिक हूँ, इतनी फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, अथवा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को फोन बनाना आता, मेरे को कंप्यूटर बनाना आता, मेरे को जो संविधान में सारी चीजें लिखी हुई हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं लॉयर हूँ बहुत बड़ा, मैं जज बन गया हूँ बहुत बड़ा। सारी की सारी विद्या जो है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, जड़ विद्या। जज कम बुद्धिमान है, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ये कम बुद्धिमान है नहीं, किंतु सारी की सारी चीजें डील कौन सी करते हैं, इस संसार वाली। इसलिए इनको सबको एक साथ में क्या कहा जाता है, इनके पास कौन सी विद्या है, जड़ विद्या। ग्रहों को पढ़ना जानते हैं, नक्षत्रों को जानते हैं, उनके रोटेशंस को जानते हैं, उनकी गति को जानते हैं, भूमि के भीतर क्या है वो सारा जानते हैं, समुद्र के नीचे जाना जानते हैं, सुरंगें बनाना जानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पुल बनाना जानते हैं, एरोप्लेन बनाना जानते हैं। कितनी प्रकार की विद्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी, कितनी डिटेल है सब चीजों की। सारी चीजों को एक साथ में क्या कहा जाता है, जड़ विद्या। ये जड़ीय विद्या है। जड़ विद्या जतो माया रो वैभव। ये माया देवी के क्या है, अलग अलग स्वरूप हैं। माया का संपत्ति है, माया का वैभव है, वो एक के बाद एक अपने अनेकों पत्ते खोल के दिखलाती रहती है और अलग अलग लोग उसी में क्या होते रहते हैं, उन्हीं पत्तों के साथ में खेलते रहते हैं, उसी में उलझ जाते हैं, उसमें से आगे निकल नहीं पाते। और भी कुछ है इसके अतिरिक्त, वो इस चीज को समझ भी नहीं पाते। बहुत लोगों का जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये जानना और सुनना भी कभी नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा किस तत्व की बनी हुई है, आई कहाँ से है, उसका नेचर क्या है, कुछ भी नहीं जान पाते। मेरा कर्तव्य क्या है, कौन सी चीज है जो मेरे साथ रहेगी, कौन सी चीज है जो व्यर्थ की है केवल मात्र, उसमें मैं जितना भी तोड़ फोड़ करूं, इकट्ठा करूं, जोड़ करके रखूं, जो कुछ मर्जी करता रहूं, अंततः क्या है, उसका एंड रिजल्ट क्या है, कुछ भी साथ में नहीं है। सारा जड़ विद्या। ये मेरी माता जी, ये मेरे पिताजी, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बालक, ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, सारी की सारी चीजें जड़।
अनित्य, सब समय साथ में रहेंगी नहीं, अनित्य है, टेम्परेरी है, कभी भी समाप्त हो जाएगी, कुछ भी नहीं पता चलेगा, एक झोंका आना नहीं हवा का और सारा कुछ समाप्त हो जाना। तो इसलिए इन सारी चीजों को क्या कह दिया? जड़ विद्या। जड़ विद्या जतो मायारो वैभव। ये जितना जिसके पास अधिक होता है उसी के लिए क्या बताया? उतना अधिक उसके लिए जंजाल। जड़ विद्या जतो मायारो वैभव तोमारो भजने बाधा। वो उसको सत्य से उतना दूर रखती है, उसको सत्य के निकट जाने नहीं देती, सत्य को पहचानने नहीं देती, सुनने पर भी मानने नहीं देती, समझ आने पर भी उस पर चलने नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये जड़ विद्या जितनी होती है ये अधिकांशता 99.9999% लोगों को अहंकार में मत्त कर देती है। जिसके पास जो भी चीज आती है वो उसको क्या कर देती है? अहंकारी बनाती है। वो उसको किसी और चीज को समझने देखने नहीं देती, वहां पर झुकने नहीं देती। इसका ये स्वभाव है जड़ विद्या का। मिथ्या अहंकार उत्पन्न कराती है, एक व्यक्ति को ऐसा बना देती है कि वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। छोटी सी चीज किसी को कोई आती है और थोड़ी देर बाद मर सकता है वो, किंतु उसका अहंकार जाता नहीं। इसको बोलते मिथ्या अहंकार, वो जाता नहीं। चींटी के बराबर भी मेरी मूल्य नहीं है, मेरा कीमत नहीं है, किंतु तब भी मेरा अहंकार कितना बड़ा, मैं क्या नहीं हूँ, मैं किस किस को क्या नहीं सिखा सकता, मैं किस किस को दिखा दूंगा अगर उन्होंने ऐसा किया वैसा किया तो। कितना बड़ा अहम है, और सारा मिथ्या, सारा मिथ्या। तो इसलिए बोलते हैं तोमारो भजने बाधा। जड़ विद्या जिसके पास जितनी अधिक होती है उसको उतना अधिक क्या होता है? अहंकार। और वो भगवान के भजन में बाधा है, भगवान की सेवा नहीं करने देती। अगर कोई साधु भी बन जाए, बहुत सारा ग्रंथ पढ़ लिया, बहुत सारे साधुओं का भी संग कर लिया, बहुत सारा श्लोक स्मरण भी कर लिया, अच्छी तरह से मैं सबको सुना भी सकता हूँ, किंतु मेरा जो है अहंकार चला जाएगा, मेरा भगवान का भक्ति प्रारंभ होगा सचमुच में, ये कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए अलग प्रकार की चित्त वृत्ति चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए बहुत बड़ी, नहीं तो वो भी जड़ माया का ही एक वैभव व्यक्ति के मन में क्या भर देती है? मैं अब बहुत बड़ा साधु बन गया हूँ, गुरु को क्या पूछना, मैंने इस वैष्णव को क्या पूछना, ये कुछ नहीं जानते, बेकार, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे ये अनुस्वार, स्वर, विसर्ग अगर कोई भक्त नहीं जानता, गोपियां, हमारे गुरुदेव बोलते थे, गोपियां जो है कौन से विद्यालय में गई थी, उनको लिखना और पढ़ना आता था? कहते नहीं, किसी विद्यालय में नहीं गई, उनको लिखना पढ़ना उस तरह का नहीं आता, जितना बहुत आवश्यक उतना तक ही उनको आता है। बाहरी रूप में उनको वो सारा करना नहीं पड़ता, वो एक अलग बात। गुरुदेव बोलते थे हरिदास ठाकुर कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे, उनकी यूनिवर्सिटी अलग प्रकार की है, उन्होंने चेतन विद्या को प्राप्त किया है, जड़ विद्या में मत होते नहीं। किसी किसी के लिए चेतन विद्या दिखलाई देने पर भी ब्रह्म विद्या, भगवान से संबंधित विद्या, वो भी उनको क्या कर देती है? उनके लिए जड़ विद्या बन जाती है। चेतन विद्या भी जड़ विद्या बन जाती है। किसके लिए? जैसे सीता जी रावण के लिए क्या बन गई? माया सीता। रावण असुर है, असुर प्रवृत्ति का है, उसको लगा उसने सीता को पकड़ भी लिया, सीता को अपने साथ लेकर के भी गया, किंतु वास्तविक रूप में क्या हुआ? वो सीता को स्पर्श कर नहीं सकता, उसने माया सीता को स्पर्श किया। इसी प्रकार से जड़ विद्या के जिस प्रकार का अप्रोच होता है, वैसी वाली अप्रोच ही अगर कोई ब्रह्म विद्या के प्रति भी रखता है, तब ब्रह्म विद्या क्या करती है? अपने आप को उसके सामने बिल्कुल दिखलाई देती है, ब्रह्म विद्या जैसी, सीता जी जैसी। किंतु ये स्पर्श किसको करता है? ये स्पर्श कर पाता है माया सीता को, माया विद्या को, वास्तविक विद्या को स्पर्श नहीं कर पाता। उसके लिए जिस प्रकार की समर्पण, जैसी शरणागति चाहिए, उसके लिए भगवान ने बताया तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। वो ऐसे वाला होता है। उसका दूसरा स्वरूप लक्षण महाप्रभु ने बतलाया, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वो दूसरी स्थिति है, बिल्कुल, वो बिल्कुल दूसरी स्थिति है। तो इसीलिए जो इन वस्तुओं को समझ पाता है,
उसके लिए फिर क्या होता है, जड़ विद्या जतो मायारो वैभव तोमारो भजने बाधा। अनित्य संसार, जड़ विद्या अगर हो तो वो तो क्या करती है, भगवान के भजन में बाधा है। मगर वही की वही वस्तु जड़ विद्या किसी ने प्राप्त की, किंतु अगर उसका क्या हो गया, उसका हो गया भगवत भक्तों के साथ में वास्तविक संबंध, तो उसके लिए वही की वही वस्तु ही क्या कर लेता है, वो उसको उपयोग कर लेता है पूरी तरह से भगवान की सेवा के लिए, उसका अलग हो जाता है। इसमें बहुत फाइन डिमार्केशन लाइन है, बहुत बारीक इन दोनों के बीच में अंतर है, उसको समझना। इसलिए जड़ विद्या अलग और भगवत विद्या ब्रह्म विद्या अलग। जड़ विद्या जतो माया रो वैभव तोमारो भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया। जड़ विद्या जो प्राप्त करता है एक व्यक्ति, उसका क्या होता है, अनित्य संसार के प्रति मोह उत्पन्न होता है। इस संसार के प्रति जैसे उसने कितने जन्मों तक पता नहीं यहाँ पर रहना है, उसका मोह उत्पन्न होता है। आप बड़े से बड़े किसी डॉक्टर को, साइंटिस्ट को, पॉलिटिशियंस को देखो तो उनका किसी चीज में मोह है या नहीं है, मोह रहेगा। जिसके जो जितना अलग स्थिति को प्राप्त करेगा उसका मोह उतना अधिक होगा, वो मोह हो जाता है बहुत अधिक अनित्य संसार की वस्तुओं के प्रति। अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के कराए गाधा। और वही जड़ विद्या क्या करती है, जीव को गधे जैसा बना करके रखती है, और वो क्या करता है, बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाता, गधे की भांति सब समय काम करता रहता है, निकल नहीं पाता उस वस्तु से, निकल नहीं पाता। अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के कराए गाधा। सही गाधा है, आगे क्या है उसमें, सही गाधा है। वही वैसा वाला गधा बन करके वो क्या करता है, सब समय अपने ऊपर बोझ ढोता रहता है, सब समय बोझ ढोता रहता है, ब्रह्म विद्या में प्रवेश नहीं कर पाता। इसीलिए चैतन्य भागवत में एक और श्लोक बताया ऐसे वाला, गर्दबेर मतो बोझा ढोई मारे। कोई कोई गुरु, कोई कोई शिष्य, वो ऐसे बाहरी रूप में गुरु और शिष्य, अध्यापक और छात्र, किंतु वास्तविक विद्या की बात नहीं करते, जागतिक विद्या की बातें में ही फंसे रहते हैं। गुरुजी मेरा हाथ देख दो, वो उसका हाथ देखता है, तुम ये वाला उपाय करो, तुम वो वाला उपाय करो, तुम्हारा ये अच्छा होगा, तुम्हारा वो अच्छा होगा। तो ऐसे वाला गुरु, ऐसे वाला शिष्य, इनका जो विद्या और उसने भी जो उससे लाभ उठाया, दोनों के लिए बताया। शिष्य सहा यम पाशे डूबी मरे। ऐसे वाले गुरु, ऐसे वाले शिष्य ये यम के पाश में बंद करके मर जाते हैं और इनका कुछ उपाय नहीं हो, लाभ नहीं होता इनको। सही गधा होए संसारेरो बोझा भरीनु बहिनु अनेक काल। कह रहे हैं कि इसी प्रकार का गधा बन करके वो अपने कितने जन्म जन्मांतर व्यतीत कर देते हैं, उनको स्वयं को पता भी नहीं चलता। इस प्रकार के आगे नहीं, बस इतना तक ही, आगे क्या है ना, ये वाला नहीं, वो वहां तक का ही है। तो इसीलिए उसमें बोल रहे हैं कि जो गुरु और जो शिष्य वास्तविक भगवत भक्ति की वार्ता को नहीं करते, व्यर्थ की केवल इस जगत की किसी आशा को रख करके हृदय में कामना करते हैं, तो उससे क्या होता है, उपदेश देने वाला, उपदेश लेने वाला, दोनों का ही अमंगल और नरक गति होता है। तो ब्रह्म विद्या अलग वस्तु, भगवत विद्या अलग वस्तु, ये अलग वस्तु है और जड़ विद्या अलग है। तो इसलिए जब महाराज जी ने उनसे सुना, महाराज जी कह रहे मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा कि ये इतनी अच्छी बात इन्होंने मेरे को बतलाई। मैं तो आज तक बहुत कुछ मैंने पढ़ा भी है और शास्त्र की बात भी पढ़ी है और कुछ कुछ चीजें मैंने भगवान की भक्ति से संबंधित सुनी भी हुई हैं, किंतु आज तक मेरे को किसी ने ये सारा कुछ तो नहीं सुनाया। इन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी बातें बतलाई। उनसे पूछा फिर कि इसको अगर और अच्छी तरह से समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं। तब उन्होंने कहा हमारे जो गुरुजी हैं, वैष्णव लोग हैं, ये लोग मेदिनीपुर में श्यामानंद गौड़िया मठ में रहते हैं। आपके लिए जब जब संभव हो आप वहां पर आना और उनसे आप कथा सुनना, उनसे और कुछ पूछना हो तो अच्छी तरह से पूछना, आपको और भी उल्टा अच्छी तरह से सारा कुछ पता चलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से महाराज जी का जो है भट्ट कृष्ण जी के माध्यम से और मधुसूदन जी के माध्यम से मेदिनीपुर श्यामानंद गौड़िया मठ में आना जाना भी प्रारंभ हुआ। बीच बीच में वहां पर आते, वहां पर प्रश्न करते, कथा सुनते, इस प्रकार से सारा जीवन प्रारंभ हुआ। अब इससे आगे की बातें हम लोग कल श्रवण करेंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।